अगर इस वक्त कोई गलत मीडिया कोई गलत न्यूज़ दे रहा है, अब उसको पकड़ा जाए, उसको बताओ भाई कहाँ सबूत है। तमाम मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, ये आज से नहीं, जब से हमें इस दरी पे कुछ मिला वो आपकी माध्यम से मिला। लेकिन अभी अभी हमें एक न्यूज़ मिली है कि किसी पेपर में ये इल्ज़ाम लगाया गया हुआ है कि पटवार जहाँ बैठे हैं, पटवारियों ने एक ऐसा नाम लिया है कि भाई किसी एडवाइज़र का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी पुलिस वाले का, हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ एक जिम्मेवार हैं, हम अहदेदार हैं यहाँ पे। इस स्टेज से किसी भी साथी ने किसी एडवाइज़र का नाम नहीं लिया, किसी ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं लिया, किसी फर्द वाहिद नाम नहीं, किसी ऑफिसर का नाम। हमें क्या करना, हमें कोई ज़ातिया तो है नहीं किसी से। कहाँ किसने बताया, बताओ हमें। यहाँ से ये पढ़ी लिखी कौम है, हम इनके मुलाजिम हैं, ये हमारे आका हैं, हम कैसे किसी के खिलाफ बोले। जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल के पटवार एसोसिएशन के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हैं सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। जी सर, आप 3 दिन से इधर बैठे हुए हैं, कोई मिलने आया अभी? हाँ सर बिल्कुल, हमें डी साहब ने कल बोला, हमें कल डी साहब ने बुलाया था, हमारी उनसे डिटेल से बात हो गई है और उन्होंने कहा था कि कल शाम तक हमारा जो पटवारी साहब अंदर है उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कल तक वो बाहर अभी नहीं आया, कल के बल्कि आज तक भी वो बाहर नहीं आया। हमारी यही आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो पटवारी साहब जो अंदर है उसको फौरी तौर पर बिला जमानत बाहर लाएं, और जिस दिन वो बाहर आ जाए उसी दिन हम यहाँ से उठेंगे। सर अगर वो आज भी बाहर नहीं आता तो फिर आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हमने कल का मैसेज कर दिया हुआ, इस वक्त हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट जितने हेड क्वार्टर हैं जम्मू प्रोविंस के, हर जगह हमारे लोग बैठे हुए हैं। और अगर ये कल आज शाम तक नहीं आएगा, हो सकता कल जो भी हमारे संदीप कोहली जी जो प्रोविंस में, अगर वो कल हमें यहाँ से हुक्म करें कि हम हो सकता कल हम ड्यूकाम दफ्तर में वहाँ पे धरना करें। हमारी तो एक ही आपको पता है डिमांड थी कि उस बच्चे को जो उस FIR में फंसाया गया जो सुनवा चौधरी की है, और उसने रिकॉर्ड अपना लिखने का दिया बलवाल का, बलवाल के रिकॉर्ड को लेकर उसको चौधरी के रिकॉर्ड से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है ना, हमारे अफसरान बाला बता सकते हैं। हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। हम तमाम पटवारियान से कहें कि यही हमारी रिक्वेस्ट है, और आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पटवारी सब लोग यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, कोई अपने घरों में नहीं है, सब रास्तों पे आ गए हैं, बहुत परेशान हैं, सबको डर लग रहा है, कभी मुझे उठाएंगे कल उसको उठाएंगे, इसलिए हम लोग तंग आ चुके हैं और हम यहाँ बैठे हैं। हम आपकी माध्यम से LG साहब से अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएँ, और हमारे अफसरान को ये कहा जाए कि जो लोग अंदर हैं उनको फौरी तौर पर अरेस्ट करें। हमें कोई शौक नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपकी माध्यम से कि हमारा जो पटवारी उसको बाहर रखें। आज वो बाहर आएगा, आज ही हम ये धरने क्लोज करेंगे। सर ऐसा क्या हो गया कि पटवार के खेमे में डर का माहौल हो गया? नहीं, डर का माहौल नहीं है, हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा गेम बनाई जा रही है कि इनको हम खामखा हरास कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? हम तो रात दिन काम करते हैं। या ये बताएं, अगर कोई हम काम कर नहीं रहे हैं तब हमें बोलेंगे हाँ जी हम बोलते हैं हम कसूरवार है। हम काम भी कर रहे हैं, उसके बाद हमारे बंदूक उठा रहे हैं। अब मसला चौधरी का है, उठाया हुआ ग्रोटे का पटवारी, मुझे बताओ, अब आप ही जस्टिस करो ना, इसमें क्या कसूर है? हमें कोई नहीं, हमें किसी ब्यूरोक्रेट से किसी के साथ नहीं है। FIR चौधरी गांव या सुनवा गांव मेंशन होकर हुई है, नाम मेंशन है ना, उसमें ग्रोटा वाले का क्या है? ये चीज़ें आप उनसे भी पूछें ना, हमारे अफसरान से भी पूछें है क्या, ये हो क्या रहा है। और जो बच्चा 2019 में आया उसका आज क्या कसूर है? उसका रिकॉर्ड में 1990 में हो गया, 2004 में हो गया, उसका बच्चे का क्या कसूर? ये चीज़ें हैं जी, इनका संज्ञान लेना लाजमी है, हमारी गुजारिश है। हाँ, जितने भी पटवारी आपको सुन रहे हैं सबके लिए कोई खास मैसेज आपका? देखिए, मेरा जो मैसेज है दिली भी साथी मेरे समझते हैं, हर एक पटवारी हमसे जुड़ा है, हमारी सांसों को समझता है, हमारी आवाज़ को समझता है। फिर भी आप कह रहे हैं तो आप देख रहे हैं, आपका जो मीडिया है पूरे प्रोविंस में होगा। मैं यही कहूँगा जिस इत्तेहाद के साथ, जिस इस तरह के साथ वो बैठे हैं, डटे रहें। अब वक्त आ गया है कि इस मसले को लेकर हमारी दरीना मुतालबात की तरफ हम बढ़ेंगे। एजिटेशन हम जहाँ नहीं रुकने देंगे। जो डिमांडें हम अरसा दराज से कर रहे हैं, चाहे वो मसला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बैन का है, चाहे वो मसला DPC का है, चाहे वो मसला हमारे पटवार खानों का है, रेंट का है, अलाउंसेस का है, जिस कदर भी पटवारियों की हमारे इनकी ग्रेड पे का, गिरदावरों के ग्रेड पे का आप जानते हैं, जो ग्रेड पे 2000 में था गिरदावर का आज भी है। पटवारी का जो पहले था 2800 किया, उसको गिरा के 2400 कर, वही सारे इशू अब इसके साथ रहेंगे। अब एक बार आए हैं तो चलो, अब हमें इतना वो समझ रहे हैं कि ये नकारा है, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? स्ट्रेटजी हमारी एक ही है, वही है कि अब हम जहाँ से उठ के
कहीं और तरफ बढ़ने की तरफ है। जहाँ पे 3 दिन हमने देख लिया, 72 घंटे बहुत होते हैं। कोई सीरियस है वो रखा गया वेंटिलेटर पे, 72 घंटे का ही अरसा होता है मेरे ख्याल में। 48 घंटे देखता है, 24 घंटे देखता है, 72 घंटे यही है ना। तो आप समझ लो आपके डेडलाइन हो गई ना। ये हमने तो 24 घंटे कहा था, 72 हो गए। तो अब ये काफिला जो है जब प्रॉविंस लेवल पे बात पहुंच चुकी है, अब प्रॉविंस को कहाँ होना चाहिए मुझे बताइए? डिस्ट्रिक्ट को डीसी हेडक्वार्टर में और प्रॉविंस को डिविजनल एजुकेशन दफ्तर में। जब स्टेट जितने भी अफसरान आपको सुन रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे उनको? देखिए, मेरी अफसरान से मोदवाना गुजारिश है, मैंने कल भी कहा कि जब हम दरी पे हैं मुर्दाबाद ही होगा, जिंदाबाद नहीं लगाया जाएगा। जब मेरा किसी अफसर के इफ़र्ट इतने नहीं चल पाए कि रिहाई नहीं हो पा रही, तो अभी तक तो मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा, जहाँ से नहीं लगाना। हमने यही कहा कि हमारे अफसर नहीं काम कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आइंदा हो सकता है उस समत कदम बढ़ सकता है ना। जब नहीं हुआ काम तो क्या मतलब है? जब मैं जिंदा हूँ तो मेरी एक्शन नज़र आनी चाहिए, हरकत नज़र आनी चाहिए, काम नज़र आना चाहिए। इट मीन्स मैं जिंदा नहीं हूँ, वो नारा हो सकता है। और इसलिए गुजारिश ये है कि अपने इफ़र्ट्स को, आपके अंदर जो कैलिबर है, आपको हुकूमत ने जिस लिए तैनात किया है, जिस उम्मीद के साथ जम्मू भेजा है, जम्मू कश्मीर के बरकस 5 जिलों का एक ज़िला है जी, आपको जो भेजा है जिस सोच के साथ कि यू कैन हैंडल ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू, यू कैन हैंडल ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ यूर पटवारीज एंड गद्दावर, दोज हु वर्क फॉर डे एंड नाइट। काम करता है ना पटवारी, आपने भी देखा दौरान कोरोना काल पटवारी लोगों के घरों में था, राशन बांट रहा था, अस्पतालों में था, रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी दे रहा था। हर एक जहाँ पे कोरोना सेंटर बनाए गए, जहाज़ों में लोग आए, ट्रेनों में लोग आए, उनको बिठाया गया, वहाँ पे पटवारी था। और जो किट आप कहते हैं कोरोना पेशेंट को देनी चाहिए, उसके घर तक, उसके डोर तक, उसके हाथ में फ़ोटो खिंचवा कर भेजो, पटवारी को बोला गया। एक कोरोना पेशेंट के हाथ में फ़ोटो दी, फ़ोटो खिंचवाई, किट दी, फिर पटवारी इतना जोखिम उठाया, पटवारी ने उठाया ना मेरे भाई। तो उस पटवारी के लिए कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है? मेरी बात ये है। इसलिए कि अपने अंदर को भी जगाएं, अपनी जो भगवान ने आपको क्षमताएं दी हैं, आपको जिस चेयर पे बनाया उसका सही निवारण करें। शुक्रिया सर। जितने भी अफसरान आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तमाम अफसरान से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हम उन्हीं के बच्चे हैं ना, हम जो दरी पे यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कम से कम वो पता तो करें। अगर हमारा एक साथी अंदर है जो बेगुनाह अंदर है, अब उसको बाहर निकालें। हमें और कुछ नहीं है, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ नहीं है, हम किसी अफसर के खिलाफ नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है, जो पटवारी हमारा अंदर है उसको बाहर निकालें, आज वो बाहर निकालें। एक चीज़ मैं और इसमें आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, तमाम मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। ये आज से नहीं, जब से हमने यहाँ जब से हमें इस दरी पे कुछ मिला वो आपके माध्यम से मिला। लेकिन अभी हमें एक न्यूज़ मिली है कि किसी पेपर में ये इल्ज़ाम लगाया गया हुआ है कि पटवार जहाँ बैठे हैं, पटवारियों ने एक ऐसा नाम लिया है कि भाई किसी एडवाइज़र का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी पुलिस वाले का। हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ एक जिम्मेवार हैं, हम अहदेदार हैं यहाँ पे। इस स्टेज से किसी भी साथी ने किसी एडवाइज़र का नाम नहीं लिया, किसी ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं लिया, किसी फर्द वाहिद नाम नहीं, किसी ऑफिसर का नाम। हमें क्या करना, हमें कोई ज़ातिया तो है नहीं किसी से। हमारा एक ही मसला है कि हमारा साथी अंदर है, हम चाहते हैं उसको करें। अगर इस वक्त कोई गलत मीडिया कोई गलत न्यूज़ दे रहा है, अब उसको पकड़ा जाए, उसको बताओ भाई कहाँ सबूत है, कहाँ किसने बताया, बताओ हमें। यहाँ से ये पढ़ी लिखी कौम है, हम इनके मुलाजिम हैं, ये हमारे आका हैं, हम कैसे किसी के खिलाफ बोलें? कभी हो ही नहीं सकता। यही तो एक रेवेन्यू है जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यही तो एक है जो पूरे हर डिपार्टमेंट को चलाता है। हम क्यों यहाँ से कोई गलत बात करें? इसलिए आपके माध्यम से आप भी इस बात को क्लियर करें कि ऐसा यहाँ से, इस स्टेज से किसी के खिलाफ कोई नहीं है। हमारी एक डिमांड है, हमारा बच्चा बाहर आ जाए और हम अपनी दारी गोल कर देंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।